ज़्यादातर मेल्स की एक ही प्रॉब्लम है, वो है टाइमिंग को लेके कि टाइम कैसे बढ़ाया जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक्स बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। माय नेम इज़ एकता एंड आपका हम सबका बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए 2 ऐसी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स और भी हैं बट मैं आपको 2 बता रही हूँ। तो पहली क्या है, देखिए टाइम कम होने का कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ आप ठीक कर सकते हैं, कुछ आपसे ठीक नहीं हो सकते, जो कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ती है। तो अगर आप ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी-सी कम रहे, क्योंकि मोस्टली होता यही है कि जब भी सेंसिटिविटी आपकी वहाँ की बढ़ जाती है, वहाँ की जो नर्व्स होती हैं कहाँ की, तो जो हेड वाला हिस्सा होता है मेल्स में, जो उनका प्राइवेट हिस्सा है, उसके हेड वाले हिस्से के ऊपर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है वही। लेकिन वहाँ अगर नर्व्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, तो होगा ये कि आपको बहुत ही जल्दी से जो आपका लिक्विड है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब जो मेल होते हैं, देखिए जब भी आप ये प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उस समय कुछ हमारे ब्रेन से ये समझिए केमिकल्स रिलीज़ होते हैं कि आप इस जो काम है उसको कीजिए, ठीक है? लेकिन उसका टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि जब कुछ केमिकल जो निकलते हैं वो रीएब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं उन्हीं कोशिकाओं में। जब वो रीएब्ज़ॉर्ब होने में अगर टाइम लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ समय और कर सकते हैं, उस प्रोसेस को और ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो केमिकल्स जो कि ब्रेन से निकल रहे हैं वो तुरंत रीएब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं उन कोशिकाओं में, इसका मतलब है कि आपका टाइमिंग फटाफट जाने वाला है। ओके? तो उसी रीअब्ज़ॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको हमें बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला ये, जब भी आपका मन करता है, जब आप करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पहली टेक्निक है कि आप जैसे ही शुरुआत करते हैं, कुछ लोग तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो लिक्विड है वो निकलने वाला होता है, वो उनको समझ में आ जाता है, मेल्स को। तो वो क्या कर सकते हैं, जब भी ये फ़ील होता है तो वो तुरंत क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर दें, ठीक है? जो फीमेल है उसकी बॉडी से अपना जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लें एंड कुछ समय अपने आप को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें आप, ठीक है? उसके साथ आप फ़ोरप्ले कर सकते हैं या फिर थोड़ा-सा आप अपने आप को भटका लें। जिससे कि क्या हो कि एक बार के लिए आपका थोड़ा-सा ध्यान वहाँ से हट जाए, ठीक है? अगर आप उस समय फ़ोरप्ले करते हैं तो आपकी फीमेल का टाइमिंग और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आपके लिए और भी ईज़ी हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि आपका टाइमिंग तो वैसे ही कम है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। जब भी आपका ऐसा होता है कि अब निकलने वाला है, तो तुरंत उसको बाहर निकाल लीजिए एंड देन आप थोड़ा-सा समय रुक के फिर आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड देन आपको थोड़ा-सा टाइम आप और ले सकते हैं। तो ऐसा आप बार-बार कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही असरदार टेक्निक है और बहुत सारे कपल इसको अपनाते हैं, ठीक है? इससे होगा ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ये नहीं फ़ील होगा कि आपका जो बॉडी से बाहर है वो लिक्विड निकल चुका है, ठीक है? जो सीमेंट है वो निकल गया है, ऐसा आपको फ़ील नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। दूसरी टेक्निक क्या है? देखिए दूसरी टेक्निक जिसको हम बोलते हैं स्क्वीज़ टेक्निक। स्क्वीज़ का मतलब होता है दबाना। तो जो आपका जो हेड वाला हिस्सा है, या तो आप खुद दबा सकते हैं या फिर आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी उस हिस्से को दबा सकती है, ठीक है? थंब की हेल्प से, 2 फिंगर एंड थंब की हेल्प से उसको अगर आप दबाते हैं, उस हद तक दबाइए जहाँ तक आपको थोड़ा-सा फीलिंग आए कि हाँ, ये दब रहा है। लेकिन उसको बिल्कुल ये नहीं करना कि आप उसको बहुत ज़्यादा दबा दें जिससे कि आपकी जो स्किन है वहाँ की वो हर्ट हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए, इतना भी नहीं करना। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा फील होना ज़रूरी है ताकि वहाँ से एक बार के लिए आपका ध्यान हट जाए। ठीक है? तो ये भी बहुत ही असरदार टेक्निक है। अगर आप थोड़ी देर इसको दबा के रखते हैं, देन आप छोड़ते हैं, फिर आप जो आपका काम है वो कर सकते हैं। तो इससे यही होगा कि आपकी जो केमिकल्स जो कि आपकी ब्रेन से निकले हैं, कुछ कोशिकाओं से वो जो केमिकल्स निकले हैं, उनको रीअब्ज़ॉर्ब होने में, दोबारा से उसमें एब्ज़ॉर्ब होने में टाइम लग जाएगा, जिससे कि आपका टाइमिंग भी बढ़ता है। यही खेल होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप खुद अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और जब आप खुद से ऐसा करते हैं ना अपने लिए, तो आपको सच में कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दवाइयों के भरोसे रहते हैं, डॉक्टर्स के भरोसे रहते हैं, तो फिर आपको खुद में भी लगता है कि आप बीमार हैं, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि अपने आप कुछ कीजिए अपने लिए, जिससे कि आपका और आपके जो पार्टनर है, उनका रिश्ता और भी अच्छा बने। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।